सतनाम सतसाहिब सत्य कबीर सभी भक्त आत्माओं को सतनाम। आज सतगुरु कबीर साहिब की बीजक रमैनी 59 में सतगुरु कबीर साहिब ने योगियों का योग मार्ग और हम सभी जीवों की जो अनमोल धरोहर है उसको चुराने वाला मन सबसे बड़ा चोर और अण्ड पिंड ब्रह्मांड की अवस्थाओं का बहुत सुंदर विवरण दिया है। कृपया ध्यान से सुने और मनन करें, विचार करें। सतगुरु को हाजिर नाजिर समझकर उनसे दया की गुहार हमें निरंतर लगानी है ताकि यह अनमोल अवसर देव दुर्लभ मनुष्य तन हमारा सार्थक हो और मन को फिर से अच्छी तरह समझते हैं आज वर्तमान युग में क्या क्या भक्तियों के माध्यम से मुक्ति चाहते हैं। सबका विवरण साहिब ने खुल के बताया है। आइए सुनते हैं। रमैनी 59। चढ़त चढ़ावत भंड हर फोरी, मन नहीं जाने के करी चोरी। चोर एक मुंह से संसारा, बिरला जन कोई बूझन हारा। सुरग पाताल भूमैल बारी, एकई राम सकल रखवारी। साखी है। पाहन हवे हवे सब गए, बिन भितियन के चित्र। जासो कियो मिताइया, शोधन भया नहीं तो। आत्मज्ञानहीन हठयोगी लोग ब्रह्मांड में प्राण वायु को चढ़ाते हैं, अर्थात प्राण योग प्राणायाम योग साधन करते हैं और शरीरस्थ ब्रह्मांड रूपी भांड को फोड़ देते हैं। मतलब जो योगी होते हैं वो प्राण वायु को ऊपर चढ़ाते हैं, जो श्वासों का जाप करते हैं, कह रहे वो ब्रह्मांड रूपी भांड को फोड़ देते हैं अथवा श्वास को चढ़ाते उतारते जीवन व्यतीत हो जाता है, पूरा जीवन ही निकल जाता है। श्वास पर श्वास का भजन ध्यान करते करते अंत में शरीर रूपी भांड फूट जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं वो ब्रह्मांड रूपी भांड ही फूट गया, शरीर रूपी भांड फूट जाता है। अर्थात ऐसा ही योग साधन करते करते शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु उनको सार शब्द परमात्मा का भेद परमात्मा का भेदी सतगुरु ना मिलने से उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। सच्चे भेदी सतगुरु के न मिलने से उनको आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है और आत्म ज्ञान न होने से आत्मा आत्म धन की चोरी हो जाया करती है। वे लोग अपने मन में यह नहीं जानते कि यह किसकी चोरी हुई है और चुराने वाला चोर कौन है। एक मन रूपी चोर है जो सारे संसार को
चुरा रहा है, अर्थात सबके यहाँ आत्म, धन, विवेक आदि सद्गुण की चोरी करने वाला एक मन ही है। अब जब विवेक, वैराग, विरह, वेदना जब उत्पन्न ही नहीं होगी तो सतगुरु के सत्य उपदेश का लखाव कैसे होगा। अब उत्पन्न क्यों नहीं होती है? अब उस चोर को कोई जानता ही नहीं है। सारे संसार में समस्त जीवों की विरह, वेदना, वैराग्य आदि को चुराने वाला कौन है? मन। ये बराबर चुराता रहता है, ये छोड़ता ही नहीं है कुछ भी, अपने सिवा कुछ रहने ही नहीं देता है। इसलिए सत्य अगर कहीं सुनने को मिलता भी है तो वो कड़वा लगता है, उसमें रुचि नहीं होती है। जहां झूठ होगा वहां रुचि पैदा करता है, उसी को, झूठ को ही सत्य स्वीकार कराता है जीव से। इस बात को समझने वाला कोई सच्चा भेदी ज्ञानी पुरुष बिरला ही है। मन रूपी चोर ने विवेक आदि सद्गुण रूप धन की चोरी की है, फिर भी वे लोग नहीं जानते कि मेरी विवेक आदि संपत्ति को किसने चुराया है। सत्य बात तो यही है कि यह एक अद्वितीय चोर मन ही है, जो समस्त संसार अर्थात सभी प्राणियों के सुख के कारण विवेक आदि धन को चुराने वाला मन ही है। जो सच्चा सुख देने वाला है, जो मुक्ति प्राप्त कराने वाला हमारा विवेक है, वैराग्य है, धन है, उसको चुराने वाला यही है। हमें ज्ञात तक नहीं होता है कब कब में चोरी करता है। पूर्व जन्म के पुण्य आदि शुभ कर्म के प्रताप से कोई बिरले ही पुरुष होते हैं जो इस चोर को पहचान कर अपने काबू में कर आत्मा के साथ बांध लेते हैं। कह रहे हैं जिनके पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार होते हैं वही बिरले ही जीव या साधु वो इस मन को वश में करके आत्मा के साथ बांध देते हैं। वो जानते हैं इसको, ये फिर चोरी करेगा। ऊपर के स्वर्ग आदि लोकों से लेकर पाताल और पृथ्वी ये तीनों लोक तक एक बाड़ी अर्थात बगीचा है, और इन सभी लोकों में मन, प्राण और अपनी चेतना शक्ति के संयुक्त रमा हुआ काल पुरुष निरंजन राम ही सर्व की रक्षा करने वाला है। वह अपनी माया जाल में सब जीवों को फंसाए हुए है, जैसा कि सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, अवधू निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पाताल रचो मई मंडल, तीन लोक विस्तारा, अवधू निरंजन जाल पसारा, हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, तीनों दियो सिर भारा, माया फांस फसाए जीव सब, आप बनो करतारा, अवधू निरंजन जाल पसारा, बाचा चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमरी कर राखो, जो निज हो हमारा। अब यहाँ पे सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, साधो हे प्रेमी भाइयों, ये निरंजन का जाल है, ये उसी का पसारा फैला हुआ है, इस जाल के पसारे से आपको निकलना है। स्वर्ग पाताल रचोमयी मंडल, तीन लोक विस्तारा, हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, तीनों दियो सिर भारा, माया फांस फसाए जीव सब, आप बनो करतारा। आप ही परमात्मा बन के बैठा है सबको फंसा के, सब कुछ काल भगवान ने रचा है, सबकी पालन पोषण करने वाला भी काल भगवान ही है।
यहाँ हम अपनी सूरत, हमारी स्मृति खो गई है, हम अपनी सूरत में नहीं है, इसलिए हमें कुछ भी याद नहीं है। जो याद है वो ये प्रकृति और इसको रचने वाला ही हमारा परमात्मा है, केवल हमें यही याद है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, अगर बाचा चाहो काल जाल से, बाचा बचने को कहा है, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, हमारे शब्द वाणी को पहचानिए आप, हमारी शब्द वाणी को सुनिए, उसके अनुसार अपने आप को ढालिए, उस सिद्धांत पे चलिए आप, बाकी काम फिर हमारा है। कहें कबीर अमर कर राखो जो निज होए हमारा, कह रहे मैं उसको अमर करके छोड़ता हूं अगर कोई मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, जो उनके सत्य उपदेश को अपना ले। अगली साखी साखी है, धरती तो हांडी भई ढकना भयो आकाश, तीन लोक ईंधन भयो जीव का कहा निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दिया उगार, जीव चला सतलोक को काल राज हकमार। ये बहुत ही गहरा साखी का शब्द है, इसकी व्याख्या अगर करने बैठे तो 10 दिन से भी ऊपर लगेंगे। 4 लाइनों का शब्द है, धरती तो हांडी भई। मोटा मोटा देखते हैं, ये जो हांडी है, ये धरती तो हांडी भई, ये हांडी क्या है? हमारा शरीर, पिंड। ढकना भयो आकाश, अब ये आंखों से ऊपर ऊपर ये ढकना हो गया, आकाश हो गया। तीन लोक ईंधन भय जीव का कहा निकाल, ये जो 3 लोक हैं ईंधन का काम करते हैं। ईंधन अभी आगे आ जाएगा, जो स्क्रीन पे आपने देखा है कि शब्द मंत्र धुनात्मक आदि जो शब्दों का जो वर्णन दिया गया है, इनसे पर है महाचेतन सार शब्द स्वरूप परमात्मा, ये सब ईंधन का काम है। परमात्मा से पहले जो भी कुछ है वो सब ईंधन का काम करता है। ईंधन कहते हैं जो जला के राख कर देता है। हम बचने वाले नहीं है। 3 लोक ईंधन भय जीव का कहा निकास, कैसे निकसेंगे? तो सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दिया उघार, जीव चला सतलोक को हंस राजक काल राज हकमार। तो ये सतगुरु का काम है। इसकी व्याख्या बहुत ज्यादा लंबी है, तो आगे चलते हैं। सार शब्द जेई आवे हाथा, सब विधि काल नवावे माता। जब सार शब्द की जीव को प्राप्ति हो जाती है, काल उसके आगे फिर अपना माथा नवा के रहता है। इस प्रकार अज्ञानी तथा हठयोगी लोग पत्थर के समान जड़ तथा अभिमानी होकर सब चले गए, अर्थात मर गए, क्योंकि उन्होंने बिना भीत का चित्र खींचा था। इसलिए उनको परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। अतः उन लोगों ने ब्रह्मांड प्रकृति मंडल के अंतर्गत एक दिव्य ज्योति से मित्रता की थी और ओम सोहंग रारंकार अनहद शब्द आदि की प्राप्ति की थी। उन्हीं से अपनी मुक्ति मान के बैठ गए थे और उनके ध्यान से रिद्धि सिद्धि आदि माइक चमत्कारों को प्राप्त किया था। एक दिव्य ज्योति का दर्शन किया था, उसी को वे लोग परमात्मा मान लिए बैठे थे और अपने को महायोगी पने का अभिमान भी हो गया था। अब क्या होता, यहाँ ब्रह्मांडी साधना में ज्योति का दर्शन कर लेंगे, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। जब मन किया धरती फाड़ के पाताल में पहुंच गए, आकाश में उड़ गए। कह रहे इन सबको प्राप्त करने से एक आप महायोगी पन का आपके अंदर एक अहंकार भी सवार हो गया। मुक्त तो हुए नहीं, और जब ये समाप्त हो जाएगा फिर 84 में आओगे। परिणाम यह होता है कि उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है और वे शरीर छोड़कर चले गए। सतगुरु कहते हैं जिस ज्योति निरंजन उन्होंने हित कल्याणकारक मुक्ति का दाता माना था या समझा था, वह उनके हित का कारण नहीं हुआ। भाव यही है, जैसे पत्थर समुद्र में तैरता नहीं किंतु डूब जाता है, वैसे रिद्धि सिद्धि आदि मायावी चमत्कार को प्राप्त किए अभिमानी योगी लोग संसार सागर से तरते नहीं है किंतु डूब जाते हैं। जैसे बिना भीत पर चित्र खींचना असंभव है, वैसे ही महाचेतन परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति किए बिना मोक्ष प्राप्त करना भी असंभव है। अब यहाँ पे साहिब ने वो गुप्त भेद का संकेत दे दिया है, लेकिन समझने वाला समझेगा। कह रहे जैसे योगी लोग क्यों बिना भीत के चित्र
खींच के उन्होंने भक्ति की तो पार नहीं हुए। तो कह रहे हैं जिस प्रकार बगैर आधार के कोई चित्र बनाना, जरा हम विचार करें कि बगैर आधार दिए किसी भी कोई भी आकृति को नहीं बनाया जा सकता है। ठीक वैसे ही जब वो चित्र बनाना असंभव है तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि उस परमात्मा प्राप्ति का जो मोक्ष का दाता जो भेद है वो भी ऐसे ही असंभव है। बिना आधार के आप कोई चित्र या आकार रूपरेखा नहीं खींच सकते बगैर आधार के। तो वैसे ही बगैर आधार के ही वो भेद होता है जिसको आत्मा परमात्मा का निस्वरूप कहा जाता है। अतः पिंडी तथा ब्रह्मांडी, जाप अजपा अनद ध्वन्यात्मक आदि शब्द और दिव्य ज्योतियां त्रिकुटी से लेकर चोटी के पीछे आगे तक वे सभी चेतन आत्मा के माध्यम से उत्पन्न हुई हैं। चेतन आत्मा ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन के द्वारा वो प्रकट हुई हैं। वो सब माया भी है और ये सब माइक चमत्कार है एवं उसी में साधक जन उनको सत्य समझकर रह जाते हैं। आगे उनको निकलने का मार्ग नहीं मिलता है। इन सब के आगे सतगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है। कह रहे इन सबसे आगे है सतगुरु कबीर साहब का सिद्धांत। कह रहे मन कला, प्राण कला, चित्रकला और बुद्धि कला आदि से तथा ओंकार, सोहंग, रारंकार आदि सभी पिंडी ब्रह्मांडी शब्द और ज्योतियों से आगे चेतन आत्मा है। और उसके आगे अबे जितने भी साधन है, ओंकार, सोहंग, रारंकार, धुन, ये जितनी भी सबसे इन सबसे परे वो चेतन आत्मा ब्रह्म स्वरूप ज्योति ज्योतिर्मय स्वरूप और उससे भी आगे है महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा। उस अवस्था तक पहुंचना है कह रहे। और उसके आगे सार स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है। अतः उसी में अपने आत्म स्वरूप परिचय के सहित स्थिति करने से मुक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। और साहिब ने यही खोला है। पहले तो हमारे अंदर जो विवेक वैराग्य कुछ भक्ति की जिज्ञासा जो पैदा होती है उसको तो मन चुरा लेता है, रोज चुराता है। इसलिए हमारे अंदर कुछ बदलाव देखने को मिलता नहीं है। उनको चुरा के ये अपनी ही विषय विकारों की तरफ ये आकर्षित कर देता है। और योगियों का मार्ग खोला है। योगी इन अनंत क्रियाओं को करके वो पार नहीं हो पाए। जहां तक उन्हें पहुंचना था वहां से आगे उनका रास्ता बंद होता है। वहां से आगे जा नहीं सकते, वहां से आगे फिर लौटना होता है। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब का रास्ता वहां से शुरू होता है जहां से शरीर की हद खत्म होती है। इसलिए कहा गया है ये मुक्ति भक्ति जो है ये शरीर से बाहर की साधना है। जहां तक शरीर की हद है, जहां तक काया वहां तक माया। इससे जब आगे की सोचेंगे, आगे की तब सोचेंगे, इस काया और माया को अच्छी तरह जब जान जाएंगे। तो जानने के लिए ही सतगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणियों के माध्यम से ये बीजक में रमेनी शब्द साखियों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जो विश्वास करते हैं सतगुरु पे, उनकी वाणियों पे, उनका पार उतारा होना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। सतनाम सत्साई सत्य कबीर।